अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इब्रार फयाज। नाजरीन, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर का जो पीएसएल का दूसरा मैच हुआ है, क्वेटा ग्लैडिएटर ने 16 रन से पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त दे दी है और इतना ज़बरदस्त किस्म का टफ किस्म का मुकाबला हुआ है आज का कि आप देखें कि जिस तरह से मार पड़ी है पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स को, किसी जगह पे भी उन्होंने नहीं, एक सेकंड में भी एक पेशावर ज़ल्मी को मैच में इन होने की कोशिश नहीं करने दी। पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स को जिस तरह उन्होंने आज धोबी समझ के उन्होंने धोया है, ओ हो भाई साहब, इसके बारे में तो मैं बयान ही नहीं कर सकता जिस तरीके से उन्होंने आज बैटिंग की है। खास करके साउथ शकील, जिसको हम टेस्ट प्लेयर डिक्लेयर कर चुके हैं कि साउथ शकील सिर्फ और सिर्फ टेस्ट का प्लेयर है। और इसी तरह कल हमने जो प्रिडिक्शन अपनी रखी हुई थी वो सलमान अली आगा के खिलाफ भी रखी हुई थी कि सलमान भी सिर्फ टेस्ट प्लेयर हैं, वो T20 के फॉर्मेट में वो भी नहीं पूरा उतरते। साउथ शकील को इसी तरह क्वेटा ग्लैडिएटर पिछले 3 PSL में इसी तरह बिठा के रखा, ना उसको कभी मौका दिया ना उसको खेलने दिया। इस मरतबा साउथ शकील के ऊपर पूरा एतमाद किया गया, उसको ओपनिंग के साथ ओपनर के तौर पर उतारा गया और जिस तरह से उन्होंने धुलाई की है पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स की, वो देख के तो आंखें फटी की रहेगी भाई साहब कि ये किस तरीके से ये बैटिंग कर रहे हैं और किस तरीके से ये धुलाई कर रहे हैं पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स की। सिर्फ सलमान इरशाद थे जो 3 विकेट्स हासिल कर सके और वो थोड़ी बहुत उन्होंने इतने ज़्यादा रन्स नहीं खाए, लेकिन बाकी जितने भी बॉलर थे उन सबको उन्होंने ऐसा बराबर करके रखा हुआ था। जेसन रॉय हो गए, उसके साथ साउथ शकील, इन्होंने इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की पार्टनरशिप लगाई है। SPSL की सबसे लंबी पार्टनरशिप थी और उसके अलावा 206 रन का जब टारगेट दिया गया पेशावर ज़ल्मी को, तो पेशावर ज़ल्मी का स्टार्ट में लग रहा था कि पेशावर ज़ल्मी इसको चेज कर सकती है, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी के पास जिस तरह की बैटिंग लाइनअप है वो आउटस्टैंडिंग है और उनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो सारी डिपेंड करती थी खास करके बाबर आजम पे, उसके अलावा साइम पे और हारिस पे। और उन्होंने कम इस तरह की बैटिंग भी की और बाबर आजम के लिए आज सबसे बड़ी फख्र की बात है, बाबर आजम ने आज PSL में 3000 रन मुकम्मल कर लिए और 10,000 रन बनाने से सिर्फ चंद रन वो पीछे रह गए बाबर आजम के। और बाबर आजम मैच, सबसे बड़ा शिकवा बाबर आजम से ये है कि बाबर आजम मैच विन नहीं करवा सकते। इनिंग्स बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं ज़ाहिर है, और तो कोई टीम में इस तरह नजर ही नहीं आया कि वो मैच को विन की तरफ लेके जा सका। बाबर आजम जब तक खड़े थे तो उम्मीद थी कि शायद ये मैच विन करवा दें, लेकिन यहाँ एंड टाइम पे आगे बाबर आजम ने 50 भी की, लेकिन उस 50 का उनकी टीम को कोई फायदा ना हुआ। एक जीता हुआ मैच हार गए कि सिर्फ अपनी स्लो बैटिंग की वजह से। 10 ओवर तक वो जबरदस्त जा रहे थे कि वो यही लग रहा था कि पेशावर किसी सूरत में नहीं छोड़ेगी। साइम अयूब ने स्टार्ट बहुत अच्छा दिया, उनको 42 रन उन्होंने बना के दिए 26 बॉल पर और वो भी बहुत अच्छा था। उसके अलावा हारिस आउट हो गए, वो ना कर सके, लेकिन जब बाबर आजम वहां पे मौजूद थे ग्रीस के ऊपर तो लग रहा था कि यहाँ से मैच पलट सकता है, बाबर आजम मैच विन करवा सकते हैं। लेकिन हमें बड़ा शिकवा सिर्फ बाबर आजम से यही है कि वो मैच विनिंग इनिंग्स नहीं खेलते। क्रिकेट हम देखते हैं तो सिर्फ बाबर ही की वजह से देखते हैं, क्योंकि बाबर है तो क्रिकेट है, बाकी तो पाकिस्तान के अंदर तो क्रिकेट दफन ही होगी एक तरीके से। लेकिन बाबर की वजह से अगर फिर हमें इस तरह से सैड होना पड़े तो ये हमारे लिए और क्रिकेट फैंस के लिए बड़े दुख की बात है, क्योंकि बाबर से सारी उम्मीदें थी कि बाबर आजम इस मैच को विन करवाएगा और बाबर मैच को जितवा सकते थे। इस मैच को हराने के पीछे सबसे बड़ा हाथ टॉम कॉलर कैडमोर का था। कैडमोर ने 18 बॉल पे 18 रन की इंतहाई स्लो किस्म की उन्होंने बैटिंग की, जिसकी बदौलत पेशावर ज़ल्मी ये मैच कोसों दूर चली गई कि वो मैच जीत सकती थी। अब 18 बॉल पे आप T20 में 18 रन बनाएं तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं ये बाबर और रिजवान वाली वो पहले जो स्ट्रेटजी अपनाई हुई थी पाकिस्तान टीम ने। पीछे जब बाबर और रिजवान बैटिंग करते थे वो इस तरह T20 में इस तरह खेला करते थे, और आज कैडमोर ने इनकी जीता हुआ मैच हराया है पेशावर ज़ल्मी को। सारा इस टाइम मंडल जो डाला जा रहा है उनके ऊपर डाला जा रहा है, लेकिन इसके पीछे आप देखें कि क्वेटा ग्लैडिएटर का कम बैक देखें। क्वेटा ग्लैडिएटर जो कि पिछले 2 PSL से इंतहाई ज़्यादा उसको बहुत ही मतलब लाइट के तौर पे नहीं लिया जा रहा था। क्वेटा ग्लैडिएटर कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दे रही थी, लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर ने अपना जो कैप्टन है वो को भी चेंज किया, सरफराज को कैप्टनसी से हटाया। लेकिन उसके बाद जिस तरह से उनके बॉलर ने आज बॉलिंग की है, मोहम्मद हसनैन ने और उसके अलावा मोहम्मद आमिर ने जिस तरीके से बॉलिंग की है, आमिर का जो 19वां ओवर था आप उसको अगर देखें तो जहां पे आपकी टीम को ज़रूरत होती है विकेट की तो वहां पे वो आमिर विकेट लेके देते हैं, जहां पे रन्स रोकने की ज़रूरत होती है तो वहां पे आमिर रन्स भी रोकते हैं। और यही तो आमिर की खसूसियात हैं जिसकी वजह से हम आमिर को पसंद करते हैं या बाबर को पसंद करते हैं। जितने भी खिलाड़ियों को अगर हम लाइक करते हैं क्रिकेट के हवाले से, लेकिन उनके अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटी है जिसकी वजह से सारे लोग उनको लाइक करते हैं। आमिर की तो सबसे बड़ी खसूसियात ही यही है कि वो डेथ ओवर में भी खतरनाक है और स्टार्ट में भी खतरनाक है। वहां पे आगे उन्होंने विकेट भी ली और रन भी रोक दिए, 6 रन उन्होंने टोटल वहां पे बनाने दिए। आपको पता है 18वें से 19वें ओवर के दरमियान
20-20 और 25-25 रन भी लगते हैं, जहां पे मैच बना हुआ हो वहां से भी मैच जीत सकते थे। लेकिन कैटमोर की जिस तरह की इनिंग्स थी वहां पे अजीबो गरीब किस्म की, उसने पेशावर ज़ल्मी को ये मैच हरवाया। और जबरदस्त मुकाबला हुआ है दोनों टीम की तरफ से, लेकिन 16 रन से हार जाना, ये मुकाबला करके हारना ये बेहतर है। अगर कैटमोर वहां पे उन 18 बॉल्स पे कम से कम 10 रन भी ऊपर बना देते तो ये मैच बहुत करीब चला गया था और ये मैच जीत सकते थे। पेशावर ज़ल्मी मैच जीतने की कंडीशन में थी, लेकिन बदकिस्मती के साथ वो ये मैच हार गई। और इस चीज़ का सबसे बड़ी जो दाद है वो देनी पड़ेगी क्वेटा ग्लेडिएटर को। क्वेटा ने बहुत ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की है और बॉलिंग में भी और फील्डिंग में भी उन्होंने आउटस्टैंडिंग किस्म की है, तभी जाकर वो इतना बड़ा पहाड़ जैसा रन वो पहले उन्होंने बना दिया। पहले उन्होंने मार मार के इनका बुरकस निकाल दिया पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स का। फिर जब अपनी बॉलिंग की बारी आई तो वो भी ज़बरदस्त किस्म की। बाबर आजम जिस टाइम आउट हुए तो फिर वहां से मैच वैसे भी पलट गया था, मैच उनके फेवर में आ गया था। क्योंकि आपको पता है बाबर ऐसे प्लेयर हैं कि वो अगर वहाँ एक साइड पे खड़े हैं तो उम्मीद की जाती है कि बाबर मैच को विनिंग इनिंग्स की तरफ लेके जा सकते हैं। लेकिन बाबर की वो इनिंग्स भी आज कुछ काम ना आई। 3000 रन भी बाबर ने बना डाले, एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर डाला। पीएसएल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बाबर आजम है, और उसके अलावा 3000 रन बनाने वाले भी बाबर आजम है, सबसे फास्टेस्ट पीएसएल में। और 10,000 रन बनाने वाले भी हैं बाबर आजम। वो अगली इनिंग्स में 25 से 30 रन उनके रह गए, उसके बाद बाबर आजम 10,000 रन बनाने वाले दुनिया के नंबर 1 प्लेयर बन जाएंगे, T20 के सबसे तेज तरीन।